खुद ब खुद झूमने पे मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। वाला महल्ला बड़ा खामोश है। कारी साहब ने भी बड़ी मेहनत की कि ये बोलने लगे, मगर अजीब बात है, अभी कोई रंगीन बातें चलने लगे तो जवान बुड्ढा भी रंगीला हो जाएगा, वो भी झूम जाएगा। है? अजीब बात है, अल्लाह का जिक्र सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूमने लग जाता है। तो मातीपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं हैरान हूं, तुम क्यों नहीं झूम रहे हो? तुम्हें भी झूमना चाहिए, तुम्हें भी खुश हो के जिक्र खुदा सुनना चाहिए, खुश होकर अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनना चाहिए। जरा आका की मोहब्बत में मचल के झूम के बुलंद आवाज से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गारंटी लेता हूं कोई शहीद नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, कोई बीमार नहीं होगा। अगर गला बैठ जाए, सुबह कोई कहे कि क्या हुआ, तो फख्र से बताना मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए जरा आवाज मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेगी। जरा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते, इन्हें बुला लो। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, बेशक। हम 100 रुपए देंगे, कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे, हम 500 रुपए देंगे, अच्छा सा कारी बुला लेंगे, मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे, तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो किसी को 100-200 में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत यही तो कुरान की खूबसूरती है। कहने हैं, वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया। हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी, जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया, जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बामल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफा किया जाए, वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफा घर में पढ़वा लिया, कुरान की तिलावत होने लगी, कुरान की